अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत आखिरकार कुछ कहानी तो खुलकर सामने आई, वरना तो हम चौधरी और ताबिश को ही देखे जा रहे थे। अब यहाँ पर बहराम जो अपने दोस्त से बात कर रहा था कि कैसे इसको लेकर अपने इलाके में जाया जाए, तो दोस्त कहने लगा इसको ले जाना बहुत रिस्की है। ऐसा करो, क्वेटा की पहाड़ियों पर जाकर इसको गिरा देना ताकि ये बचे ही ना हो। इस तरह से तुम बच जाओगे, वरना तुम मारे जाओगे। तो फिर बहराम ने यही सोचा कि क्वेटा की पहाड़ियों पर जाकर इसको मार दिया जाएगा, यानी कि ट्रेन से धक्का दे दिया जाए और ऐसे में अपनी जान बचाई जाए। अब बीना बीना तो बहराम के गले पड़ चुकी है। ऊपर से बीना ने अब कॉल करके जो ताबिश से तलाक का मुतालबा भी किया, तो वो भी बहराम के फ़ोन से, यानी कि हर तरह से बहराम पकड़ा जा रहा है। तो बहराम ये नहीं चाहता कि इतनी जल्दी ये जिंदगी हार जाए, इतनी जल्दी मारा जाए, इसलिए बीना को रास्ते से हटाना ही ज़रूरी है। दूसरी तरफ नाज जो कि बार बार रिपोर्टर्स को फ़ोन कर रही है कि ताबिश की बीवी किसी के साथ भाग गई, तो ऐसे में ताबिश काफ़ी परेशान है कि वो नहीं चाहता मीडिया पर यह खबर चले, इसलिए वो सबको ढेरों ढेर पैसा दे रहा है उनका मुंह बंद करवाने के लिए। लेकिन चौधरी फिर ताबिश से कहने लगा कि एक प्लान है मेरे माइंड में, वो अगर होगा तो ज़रूर तुम्हारे हक में होगा और इससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा, तुम्हारा गया हुआ माल भी वापस आ जाएगा, हमदर्दी का वोट भी पड़ेगा। और ताबिश तो ये प्लान जल्द अज जल्द सुनता है। बताइए क्या प्लान है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बस फिर चौधरी कहने लगा तुम ऐसा करो, ये खबर चलवा दो कि तुम्हारी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया, अगवा का केस बन जाएगा और ऐसे में तुम्हें हमदर्दी का वोट भी मिलेगा। ताबिश को ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए तो वो मीडिया पर यह खबर फैलवा देता है कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा कर दिया और फिर जो बीवी को ढूंढ कर देगा उसके लिए अच्छा खासा इनाम भी रख दिया। बहराम और बीना जब ट्रेन पर जाने लगे तो उन्होंने भी ये न्यूज़ सुनी और वो तो घबरा गए। बीना ने जल्दी से अपना बुर्का अपने मुंह पर ले दिया ताकि कोई पहचान ना सके, लेकिन बहराम काफ़ी मुश्किल में आ चुका है। वो किसी भी तरह बीना से छुटकारा चाहता है, इसलिए अब तो मुश्किल और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि कुछ लोग ट्रेन की छानबीन कर रहे हैं, उसकी तलाशी ले रहे हैं, यानी कि ये पुलिस वाले बंदे हैं जो बगैर यूनिफॉर्म के यहाँ पर आए हैं। बीना और बहराम समझ चुके हैं कि उनका बचना यहाँ से नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो लोग पहचान लेंगे इन्हें। तभी तो बहराम कहने लगा कि अब एक ही रास्ता है बीना, कि हम लोग यहाँ से कूद जाएं। बहराम ने पहले सोचा था कि वो बीना को यहाँ से धक्का देगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो भी यहाँ से कूद जाए, क्योंकि पुलिस तो उनके सर पर आ खड़ी हुई है। यहाँ पर बीना को डर लग रहा है, कूदते हुए घर से निकलते हुए डर नहीं लगा। अपनी माँ के घर चली जाती, किसी दोस्त के घर चली जाती, ज़रूरी बहराम ही था जिसके साथ इसने आना था और आज डर रही है यहाँ से कूदने से पहले। है यहाँ पर ये दोनों कूदेंगे तो नहीं, उससे पहले ही पुलिस इनकी गर्दनें दबोच देगी और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगी, जहां पर फिर ताबिश को भी बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर बहराम के साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन बीना अपना फैसला सुनाएगी कि वो नहीं जाना चाहती ताबिश के साथ और वो जानबूझकर बहराम के साथ गई थी ताकि उसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। बहराम से वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अपने शोहर को एहसास दिलवाने के लिए किसी के साथ जाना ज़रूरी था, ताकि इसे मालूम पड़े कि जब कोई दूसरा इंसान ज़िंदगी में आता है तो ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती है। और ये सारी चीज़ें ताबिश के लिए सुनना, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। बीना इस तरह से बेवफाई करेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो उसे रियल में रियलाइज़ हुआ कि उसे बीना के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। खैर, ताबिश साहिब भी पल में तोला पल में माशा हैं। कभी गलती का एहसास होता है और कभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। खैर फ्रेंड्स, आपको बीना का ये कदम कैसा लगा कि एक नामहरम के साथ जा रही है, उसके साथ रिश्ता बनाने की नीयत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर को अजियत देने के लिए। क्या आपको लगता है बीना का ये कदम मुनासिब है, या उसे अपनी माँ की तरफ या किसी दोस्त की तरफ जाना चाहिए था? क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।